सोचिए, एक ऐसा पल जहाँ पे एक रियल प्लैनेट का बर्थ होते हुए आप देख रहे हो। ना कोई सिमुलेशन, ना कोई इमेजिनेशन, एक रियल प्लैनेट हमारे सामने लाइव, जब उसका बर्थ हो रहा है, जब उसका जन्म हो रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच है। रिसेंट ईयर्स में एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसे कई प्लैनेट्स मिले हैं जिनका बर्थ अभी अभी हो रहा है, स्पेस के कोने में अभी के अभी बन रहा है। और ये सब हुआ है आल्मा और गाया की जैसे टूल्स की हेल्प से। आज हम जानेंगे कि अभी बहुत रिसेंटली कौन सा प्लैनेट हमें मिला है और उसका बर्थ कैसे हमें दिख रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्तुति। मैं रोज़ लेके आती हूँ एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ आपके लिए। आज रिसेंट न्यूज़ में एक ऐसे प्लैनेट के बारे में है जिसका बर्थ हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को लाइव अभी उनके सामने दिख रहा है। अभी हमें उसका फुटेज नहीं मिला है, उन्होंने पब्लिक नहीं किया है उसे, पर हमें इतना ज़रूर पता है कि ये लाइव साइंटिस्ट खुद देख रहे हैं और उसे एनालाइज कर रहे हैं। आज हम जानेंगे ये सब कैसे हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो स्पेस में चलते हैं। एक यंग स्टार के पास, जिसके आसपास घूम रहे थे हॉट थिक गैसेस, एक स्वर्लिंग डिस्क की तरह। सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल डिस्क है, हर जगह होती है। पर इस हेज में कुछ ऐसा छुपा हुआ था जिसकी वजह से आज पूरा स्पेस साइंस हिल चुका है। तब आया पिक्चर में आल्मा टेलीस्कोप। ये रेडियो वेव्स के थ्रू डिस्क के अंदर तक देख सकता है। इसने जब इस डिस्क के अंदर देखा तो पता चला इसके बीच में एक बड़ा कैविटी है, या एक गैप जिसे हम कह सकते हैं। जैसे किसी ने उस डिस्क को अंदर से कार्व किया हो। आप क्या सोचोगे अगर आपको कोई परफेक्ट डिस्क के बीच में वैक्यूम दिखे? क्या कोई प्लैनेट उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो सकता है जो डिस्क के बीच में है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई वैक्यूम या गैप बन गया हो? और फिर मिला कंफर्मेशन कई ऑब्जर्वेशंस और डेटा एनालिसिस से। आल्मा टेलीस्कोप से हमें पता चला कि उस स्वेलिंग डिस्क के बीच में एक प्लैनेट है। और गाया मिशंस जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हमने उसे और एनालाइज किया, तो हमें पता चला कि उसके बीच में एक बड़ा प्लैनेट फॉर्म हो रहा है। ऐसा प्लैनेट जो जुपिटर के मास से ऑलमोस्ट 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा मास वाला है। सबको ये स्टार सिस्टम बहुत नॉर्मल लगी थी, पर बाद में एनालिसिस से हमें पता चला कि उसके बीच में एक बेबी प्लैनेट है, जिसे हम कह तो सकते हैं कि बेबी प्लैनेट है, पर ये इतना बड़ा है कि ये जुपिटर से भी 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा मास वाला है। जुपिटर से भी 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट जिसमें कई कई अर्थ समा सकती है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा है कि वो अर्थ की तरफ जा रहे एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ ले लेती है। तो फिर जुपिटर की अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा है तो उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा मास वाले प्लैनेट की कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितना ज़्यादा मास होगा, कितना बड़ा होगा वो, आप सोच भी नहीं सकते, हम कोई इमेजिन नहीं कर सकते। आल्मा को डस्ट और गैस की वजह से पता चला कि इसमें स्टार सिस्टम में बीच में एक बड़ी कैविटी है, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पता चला कि यहाँ पे एक प्लैनेट है। गाया सिस्टम्स की हेल्प से उन्होंने प्लैनेट्स की मोशन, पोजीशन और ग्रेविटेशनल पुल की हेल्प से उसके बारे में और एनालाइज किया। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। प्लैनेट का मास जुपिटर से 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसका डिस्टेंस कुछ 100 लाइट ईयर्स है। स्टार का नाम एक यंग स्टार जैसा है, इसका कुछ स्पेसिफिक नाम हमें अभी तक नहीं पता। टूल्स उन्होंने यूज़ किए थे आल्मा टेलीस्कोप और ESA का गाया सैटेलाइट, जिन्हें दोनों को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री वेज में यूज़ किए थे, और ये काफ़ी लीडिंग एस्ट्रोनॉमी जर्नल्स में भी पब्लिश्ड है।
तो बस शुरुआत है। अगर ऐसे प्लैनेट्स हमें इतनी बड़ी बड़ी डिस्क से के बीच में से मिल सकते हैं, तो कई छोटी डिस्क के बीच में कई बेबी प्लैनेट्स अभी भी डिस्कवर होने के लिए रेडी बैठे हो और हमें अभी तक ना दिखे हो सकता है। और ऐसी डिस्कवरी से हम समझ पाएंगे कैसे बने थे हमारे प्लैनेट्स, कैसे बनी थी हमारी अर्थ और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक समझ के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ जैसे ही मुझे मिलती रहेगी मैं आपको बताती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं स्तुति मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।